चलिए, तो बहुत अच्छी बात। अब हम आज जावा स्क्रिप्ट के छोटे छोटे प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम्स देखेंगे जो जनरली एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रोग्राम है कि कैसे हम दो नंबर को ऐड करेंगे, हाउ टू ऐड टू नंबर्स इन जावा स्क्रिप्ट। ओके, सो आसान है। जावा स्क्रिप्ट में हमें जो भी काम करना है, जनरली हम क्या करते हैं, उसमें फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि हम क्या करते हैं कि जावा स्क्रिप्ट के लिए कोड हम इस तरीके से लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू, इसमें देते हैं जावा स्क्रिप्ट, और टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट। ये लाइन जो बता देती है हमारे ब्राउज़र को कि ये आगे जो कोड हम लिखने जा रहे हैं दैट इज़ जावा स्क्रिप्ट कोड। ठीक है, ओके। अब देखिए हमने यहाँ क्या किया, हमने एक बनाया फंक्शन। हमें पता है कि फंक्शन कीवर्ड से हम फंक्शन बनाते हैं। एक फंक्शन हमने लिया, हम अपना कोई भी यूज़र डिफाइंड नेम ले सकते हैं। यहाँ हमने एडिशन फंक्शन नाम से एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने दो पैरामीटर पास किए। फंक्शन में हमें याद आता है कि फंक्शन कैन बी विद पैरामीटर्स एंड विदाउट पैरामीटर्स। सो यहाँ पे हमें दो पैरामीटर्स पास करने हैं क्योंकि दो डिजिट का इंटीजर को ऐड करना है। यहाँ पे अगर हमें कहता कि 3 डिजिट इंटीजर ऐड करना है तो यहाँ पे हम एक तीसरा पैरामीटर भी दे सकते थे, लेकिन अभी सिर्फ दो नंबर को ऐड करने के लिए कहा है, इसलिए हम a और b दो पैरामीटर पास करेंगे। ठीक, अब इसके बाद हमने फंक्शन की बॉडी दी। फंक्शन की बॉडी में हमने सिंपली लिखा रिटर्न a प्लस बी, यानी जब ये फंक्शन कॉल होगा तो a और b की वैल्यू जो हमने प्रोवाइड की होगी वो वैल्यू यहाँ पर उनका सम रिटर्न होके रिटर्न स्टेटमेंट से आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया फंक्शन सिंपल। देखिए कितना छोटा सा फंक्शन है, दो नंबर पैरामीटर पास किया एज इनपुट, उनके सम को रिटर्न करा लिया। ठीक है, अब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे, क्योंकि यहाँ हमने दो नंबर पैरामीटर पास किए a और b, तो इनकी a और b की वैल्यू भी हमें असाइन करनी होगी। तो हमने लेट कीवर्ड का यूज़ करके पहला वेरिएबल बनाया num1 जिसकी वैल्यू दे दी हमने 5। फिर हमने अगेन दूसरा वेरिएबल बनाया लेट कीवर्ड की हेल्प से जिसको हमने दे दिया num2 इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ आप चाहें तो वेर कीवर्ड से भी वेरिएबल बना सकते हैं। वेर और लेट में डिफरेंस होता है जिसको हम बाद में देखेंगे। सो लेट num इक्वल टू 5 पहला नंबर बन गया, लेट num2 इक्वल टू 10 दूसरा नंबर बन गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमने क्या किया, लेट सम। अब क्योंकि ये एक फंक्शन है जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसलिए जब इस फंक्शन को कॉल हम कराएंगे, यहाँ देखिए हमने इस फंक्शन को कॉल किया एडिशन फंक्शन इक्वल टू num1, यानी ये 5 यहाँ पास कर दिया और num2 यहाँ 10 पास कर दिया। तो अब जब ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पर, तो ये फंक्शन जाएगा कहाँ पर, अपनी फंक्शन बॉडी पर। अपनी फंक्शन बॉडी पे गया, यहाँ पे इसे मिला एडिशन फंक्शन नाम का सेम नाम, यानी ये समझ गया कि यही फंक्शन है जिसको कॉल कराना है। num1 में हमने 5 दिया है, num2 में हमने 10 दिया है। num1 यहाँ a पे रिप्लेस हो जाएगा और num2 यहाँ b पे असाइन हो जाएगा। तो 5 एंड 10 यहाँ पे फिर फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो फंक्शन में जो स्टेटमेंट बॉडी हमने दिया है a प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 10 और रिटर्न हो जाएगा 15। अब जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, इसने वैल्यू रिटर्न करी, तो उस वैल्यू को हमें कहीं ना कहीं तो स्टोर कराना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू रिटर्न हुई है तो कहीं ना कहीं किसी वेरिएबल में उसको हमें स्टोर कराना होता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिया लेट सम इक्वल टू फंक्शन को कॉल किया। तो जब यहाँ पे सम num1 num2 5 प्लस 10 होगा, 15 आएगा, वो 15 असाइन हो जाएगा सम में। और फिर सिंपली इसकी वैल्यू को हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट किया और यहाँ पर सम को हमने पास कर दिया। तो सम ऑफ द गिवन नंबर इज़, यहाँ पे कॉन्केटिनेट हो जाएगी सम की वैल्यू, तो वैल्यू आ जाएगी सम ऑफ गिवन नंबर्स इज़ 15। तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा सम ऑफ गिवन नंबर इज़ 15। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल एक सम का प्रोग्राम।